जय साथियों, मेरा नाम है इसके आनंद और आप देख रहे हैं इसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं हिंदी वर्णमाला की। हिंदी वर्णमाला आपने पढ़ रखी होगी, याद भी होगी, लेकिन हम आज इसको हम ट्रिक से सीखेंगे। ठीक है, ट्रिक से सीखेंगे। जैसे कि हिंदी वर्णमाला में सभी चीज़ें, कितने स्वर हैं, कितने वावल हैं, कितने अंतस्थ, कितने ऊष्म हैं और अल्पप्राण महाप्राण, इन सभी चीज़ों को हम ट्रिक से सीखेंगे। जैसे कि ये यहाँ पर उच्चारण स्थान की ये ट्रिक है, KTMDO। तो ये क्या है, किस प्रकार से ये वर्क करती है, सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। लेकिन अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक सभी लोग कर देंगे और अपने फ्रेंड सर्कल में सभी लोग सब्सक्राइब उसको शेयर करेंगे। साथ ही चैनल पर जो लोग पहली बार हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हिंदी वर्णमाला शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। तो साथियों, यहाँ पर वर्णमाला को हम देखेंगे उनके मुख्य बिंदु। ठीक है, तो पूछा अगर कि वर्णमाला में ध्वनि क्या होती हैं, तो ध्वनि साथियों आपका भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है? सबसे छोटी मौखिक इकाई। अगर आपसे पूछे वर्णमाला की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, तो आप क्या बताएंगे? ध्वनि बताएंगे। वहीं अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई अगर पूछ ले जिसके टुकड़े ना हो, तो वो क्या हो जाएगी? आपकी वर्ण हो जाएगी। क्या हो जाएगी साथियों? वर्ण। वर्ण के जो है ये सब भाषा की लिखित सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है? लिखित सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, वर्णमाला किसको कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को। देखो, जो आपका आ से ज्ञ तक होता है वो व्यवस्थित तरीके से लिखा होता है ना, और क्रमबद्ध तरीके से। ऐसा तो नहीं है कि बड़ा आ पहले आगे छोटा आ बाद में है। तो जो छोटा आ से बड़ा आ और ये ज्ञ तक जाता है ना, तो देखिए ये क्रमबद्ध तरीके से लिखा होता है और व्यवस्थित तरीके से, इसलिए वर्णमाला क्या हो जाएगी? वर्णों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह। देखिए अब यहाँ से शुरू होता है आपका कुल वर्ण। ठीक है, कुल वर्ण अर्थात लेखन के आधार पर पूछता है तो आप हिंदी में कितने बताएंगे? 52। लेखन के आधार पर कितने वर्ण हैं आपके हिंदी में, तो आप क्या बताएंगे? 52 बताएंगे। ठीक है, इसमें से अगर वॉवेल्स पूछता है यानी कि स्वर, तो यहाँ पर 11 होते हैं। हिंदी में 11 होते हैं, संस्कृत में पूछता है तो 9 होते हैं। कन्फ्यूजन नहीं पालना है, सीधा आप हिंदी में 11। ठीक है, अयोग वाह पूछे अंक और आहा, अर्थात ये 2 होते हैं। कौन कौन से अंक और आहा कितने होते हैं? 2 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं टोटल, यानी कि कॉन्सोनेंट्स, तो ये 33 होते हैं। हिंदी में कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं? व्यंजन 33। संयुक्त वाले कितने होते हैं? संयुक्त तो ये 4 होते हैं। अभी हम आपको आगे बताएंगे कि कौन कौन से हैं, लेकिन यहाँ पर ये जानिए कि कितने होते हैं। सीधा आपसे पूछ लेता है कि कितने होते हैं, तो संयुक्त 4 होते हैं। उच्छिप्त या द्विगुण कौन से होते हैं? डा और ढार जो होते हैं ये आपके 2 होते हैं। ठीक है, डा और ढार जो है ये 2 होते हैं। ठीक है, और कुल कितने होते हैं? तो कुल जो होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर भी बताया शुरुआत में, कुल वर्ण 52 और कुल वर्ण इनको 52 होंगे। अगर आप 11, 2, 33, 4 और ये 2 इनको जोड़ेंगे तो टोटल आपके 52 हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ शुरू होता है आपका अयोग वाह। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, इसलिए हमने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लिख रखा है। स्क्रीनशॉट जिनको ज़रूरत हो ले लीजिएगा। ऊपर वाली की स्क्रीनशॉट 1 थी, यहाँ से दूसरा। ठीक है, तो यहाँ पे स्वर, अच्छा ऊपर वाली का अगर लेना है तो चलिए हम उसको छोटा कर देते हैं, आप आराम से ले सकते हैं। चलिए ये हो गया एक स्क्रीनशॉट, पहले स्क्रीनशॉट यहाँ पे आप ले लीजिए। चलिए दूसरा हम स्क्रीनशॉट ये यहाँ पे है, इसको चलिए पहले बता देते हैं, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो यहाँ शुरू होता है साथियों आपका स्वर। तो स्वर जो हमने आपको 11 बताए थे वो होते कौन कौन से हैं? ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं? जैसे छोटा आ हो गया, क्या हो गया? छोटा आ हो गया, बड़ा आ हो गया। ठीक है, और आपका छोटा ई, बड़ा ई, ऊ, री, ए, आय, ओ, आओ, ये सभी की जो हैं ये देखिए 11 हैं। 11 हैं। ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो ये टोटल 11 आपके स्वर यानी कि वॉवेल हैं। इनका उच्चारण स्थान बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप में होता है। अगर आपसे स्वर की परिभाषा अगर पूछे तो आप क्या बताएंगे? ये बताएंगे कि जिनका उच्चारण स्थान बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वरों के प्रकार मात्रा के आधार पर पूछे, देखिए अलग अलग आपसे डीप थोड़ा सा जाएगा तो स्वरों के प्रकार पूछ लेगा कि कौन से स्वर। जैसे यहाँ पे ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, तो ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? तो ये आ,
ई, ऊ और री, यानी कि सभी छोटे वाले होंगे, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। यानी कि इसकी परिभाषा पूछे ह्रस्व स्वर की, तो उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है वही आपके ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। अगला है आपका दीर्घ स्वर, ठीक है। तो दीर्घ स्वर साथियों किसको कहते हैं? तो दीर्घ स्वर आपको कहते हैं जिनके उच्चारण में दोगुना समय लगता हो, ठीक है, जिनके उच्चारण में दोगुना समय लगता हो, अर्थात यहाँ पर बड़े वाले सारे आ जाएंगे, जैसे बड़ा आ हो गया, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ। ये टोटल कितने होते हैं? दीर्घ स्वर 7 होते हैं, और ह्रस्व 4, और ये 7 4 कितने हो जाएगा? 11। तो टोटल स्वर कितने हैं? 11, ठीक है। टोटल से जैसे कि हमने आपको बताया था 11 हैं। अगला है आपका अयोगवाह। तो अयोगवाह क्या होते हैं? तो ये ना तो पूरी तरह से स्वर होते हैं, ना ही व्यंजन होते हैं, ठीक है। इसमें दो होते हैं आपका अनुस्वार, यानी कि आहा, और अंग। यहाँ पर अंग, और यहाँ पर जैसे हंस लिखते हैं ना आप, हंस और अंग, तो ये होता है आपका अंग, ठीक है। और विसर्ग होता है, विसर्ग में जो ये होता है, ठीक है। विसर्ग में ये जो लगा होता है आहा वाला, ये जैसे प्रातः, दुख, ठीक है। तो इस तरह से विसर्ग होते हैं, ये होते हैं अनुस्वार। क्या होते हैं? ये विसर्ग, और ये होते हैं अनुस्वार। इसकी स्क्रीनशॉट कैसे लेंगे? चलिए इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्वर और अयोग वाक्य की, ठीक है। ये हो गया। स्वर कितने हो गए? 11 थे। कौन कौन से थे हमने आपको बताया, ह्रस्व और दीर्घ दोनों बताया, अयोग वाह। अब यहाँ से शुरू होता है आपका व्यंजन, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट जो है इसको ले लीजिए तुरंत पहले, इसके बाद हम आपको बताते हैं। स्क्रीनशॉट ये रही, ले लीजिए। अब यहाँ से शुरू करते हैं हम व्यंजन और उनके प्रकार, ठीक है। व्यंजन और उनके प्रकार शुरू करते हैं। ये व्यंजन जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। व्यंजन क्या होते हैं? अगर आपसे पूछता है कि व्यंजन होते क्या हैं, तो व्यंजन जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता हो। सबसे पहले आता है आपका स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? तो स्पर्श व्यंजन टोटल 25 होते हैं, ठीक है। यानी कि होते, अच्छा ये क्या है स्पर्श व्यंजन? तो जीभ मुख के विभिन्न भागों को छूती है, ठीक है। जीभ जो है मुख के विभिन्न भागों को छूती है उच्चारण में, वही होते हैं आपके स्पर्श व्यंजन। पहला है आपका का वर्ग। का वर्ग का खा गा घा गा, चा छा जा झा या। टा वर्ग में आ गया क्या? टा ठा डा ढा ड़ा, ठीक है। आगे है आपका ता वर्ग। अभी हम इसको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे, अभी थोड़ा सा ऐसे पढ़िए, आगे शॉर्ट ट्रिक्स है इसकी, जो हमने थंबनेल पे दिया था, शॉर्ट ट्रिक्स भी है। अगला है आपका टाठा डाढ़ा णा। ता वर्ग में क्या? ता था दाधा ना। पा वर्ग में पा फा बा भा मा, ठीक है। तो ये थे सभी क्या, टोटल 25 स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 हैं, ठीक है। ये कितने हैं? 25 हैं। नेक्स्ट आपका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था 4 होते हैं। कौन कौन से? या रा ला वा, ठीक है। या और वाह इसमें अर्ध स्वर हैं, ठीक है, ध्यान देंगे। अगर आपसे पूछे अर्ध स्वर कौन होते हैं, तो इसमें या और वाह होता है, एक या वाला और एक वाह, ठीक है। तो या और वाह दोनों अर्ध स्वर हैं। रा क्या है इसमें? तो रा प्राकंपित है। ला क्या है इसमें? तो ला पार्श्विक है। क्या है? ला पार्श्विक है। ध्यान देंगे, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि पार्श्विक व्यंजन अगर आपसे पूछ लिया तो क्या होगा? ये ला होगा, ठीक है। पार्श्विक व्यंजन क्या है? ला है, रा कंपित है, या और वह अर्ध स्वर है। अगला है आपका ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4। ऊष्म व्यंजन होते क्या हैं? तो उच्चारण में वायु रगड़ खाकर जो गर्मी पैदा करती है, यानी कि जिनको बोलने में रगड़ उत्पन्न हो, ठीक है, वो होते हैं आपके स्पर्शी या संघर्षी व्यंजन। कौन कौन से होते हैं? तो तीनों सा हो जाएंगे, शासा शाहा और हा, ठीक है। ये होते हैं आपके ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। नेक्स्ट है आपका, यहाँ से अगली स्क्रीनशॉट तैयार है आपकी, ये लीजिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चलिए ले लीजिए, उसके बाद बताते हैं ना। ये स्क्रीनशॉट 4। अब यहाँ शुरू होता है संयुक्त व्यंजन, ठीक है। संयुक्त व्यंजन और प्राण तथा घोष के नियम क्या होते हैं? तो देखिए जो संयुक्त व्यंजन होते हैं साथियों, ये 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन हमने आपको बताया था पहले, थोड़ी देर पहले, कि इसको हम बताएंगे अभी। तो ये दो व्यंजनों के मेल से जो बनते हैं उनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। जो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं उनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। 4 होते हैं, जैसे आपका छा होता है पहले, ठीक है। तो छा से छतरी वाला किससे बनता है? आपका आधा का और सा से बनता है। ध्यान देंगे यहाँ पर का के नीचे हलंत होना जरूरी है, आधा का रहेगा और
शा रहेगा, ठीक है। तो ये बनेगा आपका क्षत्रिय। दूसरा है आपका त्रा, त्रिशूल का त्रा, तो ये भी वैसे ही बनेगा आधत्ता और रा से। आधत्ता और रा से मिलकर बनता है आपका त्रा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ज्ञा, तो ज्ञा क्या है, आधा जा और इया से बनता है आपका ज्ञान, यानी ज्ञानी वाला जो ज्ञान होता है ये किससे बनता है, ये आधा जा और इया से, ठीक है। अगला है आपका श्रा, तो श्रा किससे बनता है, आधा सा से और रा से, ठीक है। तो ये होता है आपका श्रा। नेक्स्ट है आपका साथियों उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन, तो ये कितने होते हैं, ये दो होते हैं। कौन कौन से, आपका ड़ा और ढा, ठीक है। ड़ा और ढा बनते हैं, ये देखिए वायु और घोष यानी कि नाद के आधार पर। अब बात करें इससे, अच्छा उच्छिप्त व्यंजन पूछे तो क्या बताएंगे, ये द्विगुण, तो ड़ा और ढा बताएंगे, ठीक है। यहाँ से आपका शुरू होता है अल्पप्राण या महाप्राण, ठीक है। तो अल्पप्राण और महाप्राण कैसे पढ़ेंगे आप, तो देखिए आपका अल्पप्राण अगर आपसे पूछता है तो अल्पप्राण वर्ण का 1 3 5 प्लस 11 लावा और सभी स्वर, ये होते हैं अल्पप्राण, ध्यान देंगे। जैसे का हो, जैसे का उसमें जाते हैं ना का वर्ग में, तो का खा और गा, सॉरी हाँ का खा का गा और ड़ा होता है ना। तो इसमें कौन कौन से होगा, तो इसमें आपका पहला है तो का हो जाएगा, तीसरा है तो गा हो जाएगा और पांचवा है तो अंगा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गए 1 3 5, और उसके बाद 11 अलावा जो है ही हैं बाकी सभी स्वर, जो सभी स्वर 11 स्वर हैं ये, तो ये सभी हो जाएंगे आपके अल्पप्राण। महाप्राण की बात आएगी तो महाप्राण में क्या हो जाएगा, तो 2 और 4 वर्ण, 2 और 4 का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए 2 का मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे खा, क्या हो जाएगा खा, और आपका ये घा, ठीक है। खा और घा जो हो जाएगा आपका, ये आपका आएगा महाप्राण में, ठीक है। यानी कि 24 नंबर याद रखिएगा, 24 नंबर आपका महाप्राण होगा प्लस स्पर्शी व्यंजन, ठीक है। सॉरी ऊष्म व्यंजन, ऊष्म जो है ऊष्म व्यंजन, सासा साहा, ये सभी आएंगे महाप्राण में। 24 प्लस सासा साहा महाप्राण, 135 अंतस्थ और स्वर, ये सभी आएंगे अल्पप्राण में, ठीक है। अगला है आपका सघोष, तो सघोष में क्या हो जाएगा, सघोष का मतलब होगा आपका का और खा, ठीक है। यानी कि पहला और दूसरा वर्ण और आपके तीनों शा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके सघोष। अघोष की बात करेगा तो अघोष में वो आपका 3 4 5 यानी कि ये और ये हो जाएंगे आपके सघोष या घोष जिनको कहते हैं, ठीक है वर्ण। और आपके जो 11 अलावा हैं वो और हा और सभी स्वर, ठीक है। तो सभी स्वर अगर आपसे पूछे सभी स्वर क्या क्या होते हैं, तो आपके महाप्राण अल्पप्राण भी होंगे, सभी स्वर अल्पप्राण और सघोष दोनों होते हैं, ठीक है, दोनों होते हैं। ध्यान से देख लेंगे, इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आराम से, जल्दबाजी नहीं, आराम से आपको पढ़ लेना, ठीक है। तो यहाँ से शुरू होता है आपका उच्चारण स्थान। अभी हम इसके शॉर्ट ट्रिक्स इसी वीडियो में आगे है, थोड़ा सा आगे, बस एक स्लाइड चेंज करेंगे तुरंत मिल जाएगी आपको। तो चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिन लोगों को लेना है ये इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। उच्चारण स्थान की, तो उच्चारण स्थान अभी यहाँ से अब ट्रिक हम शुरू करेंगे इसके ठीक बाद, ये स्लाइड खत्म होगी तुरंत ट्रिक शुरू हो जाएगी। तो देखिए कंठ यानी कि गला से निकलने उच्चारण स्थान वाले कौन कौन से हो जाएंगे, तो आपका कंठ से क्या बोलते हैं, छोटा आ और बड़ा आ, और का वर्ग, हा और विसर्ग, ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं आपके कंठ वाले, ठीक है, कंठ या गला से उच्चारण। नेक्स्ट है आपका तालु, तालु से क्या होता है, छोटी ई बड़ी ई और चा वर्ग और या, और एक मिनट बस, आपका तालु हो गया, तालु में आपका ई और छोटा ई बड़ा ई चा वर्ग और शा। नेक्स्ट है आपका मूर्धा, मूर्धा में आपका ये री आएगा, आपका री प्लस टा वर्ग रा शा अंगा और ढा, ठीक है, ये आपका मूर्धा में आएगा। दंत में कौन कौन से आएंगे, तो दंत यानी कि दांत से उच्चारण, जो दांत टकराते हो, जैसे ता, जैसे जो जीभ है आपकी, जीभ
दांत में टकराती है ना ता बोलने में, और ला सा इनमें आपका जो है ये दंत वाले दंत उच्चारण स्थान के हैं। नेक्स्ट है आपका ओष्ठ, तो ओष्ठ में आपका कौन कौन से, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पा वर्ग, ये सभी ओष्ठ वाले हैं। अगला है आपका नासिका या नाक के आधार पे, तो नासिका और नाक के आधार पे कौन कौन से होते हैं, तो आपका अंगा हो गया, ठीक है, अंगा यानी पंचम आ जाएगा सारा इसमें, अंगा या णा न मा, ठीक है, ये अनुसार होते हैं। और आपका अंक जो होता है, ये देखिए अंक वाली बिंदी, ये भी नासिका का होता है। अगला है आपका तालु, तो तालु वाले कौन से होते हैं, तो तालु वाले साथी हो जाएंगे आपका ए और ए, ठीक है, ए और ए। कंठ ओष्ठ क्या हो जाएंगे, तालु प्लस सॉरी कंठ और तालु ए और ए होंगे। और कंठ प्लस ओष्ठ में क्या हो जाएगा, कंठ प्लस ओष्ठ में आपका ओ और अ आएगा, ठीक है। दंतोष्ठ में क्या आएगा आपका, दंतोष्ठ में व आएगा, यानी जीभ जो है दांत और ओंठ दोनों से टकराती है, तो व आएगी, क्या व हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये तो उच्चारण स्थान। अब चलिए हम चलते हैं शॉर्ट ट्रिक्स की तरफ। चलिए यहाँ से देखिए, अब आपका जो है शॉर्ट ट्रिक्स स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले याद करने की कोशिश करते हैं उच्चारण स्थान की ट्रिक, ठीक है। तो उच्चारण स्थान की ट्रिक क्या है, यहाँ पर देखिए KTMDO, ठीक है, KTMDO ये आपके उच्चारण स्थान को याद रखने की ट्रिक है। यहाँ पर सबसे पहले हम इसका क्रम याद रखेंगे। क्रम क्या होता है, तो देखिए क्रम का चा टा पा ता और पा, ठीक है, यानी कि कचट तप आपका ये क्रम है। तो अब इसे हम KTM 2 पढ़ेंगे, ठीक है, KTM 2 यानी कि KTM 2 जैसे कोई बाइक मांग रहा हो ऐसे जोड़ें KTM 2। तो आप देखिए के से कैसे याद रखेंगे, तो जैसे के से आपका हो जाएगा कंठ, ध्यान देंगे, के से हो जाएगा आपका कंठ। जैसे का वर्ग जो होगा का खा गा घा अंगा, और छोटा आ बड़ा आ हा विसर्ग, ये सभी क्या होते हैं, ये कंठ से हो जाएंगे, ठीक है, ये सभी ये क्या हो जाएंगे, ये सभी कंठ से हैं। नेक्स्ट है आपका तालु, तो तालु जो है तालु यानी कि चा वर्ग, चा छा जा जहाँ इया प्लस छोटा ई बड़ा ई या सा, ये सभी क्या हैं, ये तालु वाले हैं, ठीक है। अगला है आपका एम से क्या हो जाएगा, एम से भी मूर्धा हो जाएगा, एम से क्या हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा। तो मूर्धा में क्या हो जाएगा, इसमें टा वर्ग आएगा, क्या आएगा, टा वर्ग, यानी टा ठा डा ढ़ा अणा और री रा और शा, ठीक है, मूर्धा सा, ये सभी जो है मूर्धा वाले हैं। नेक्स्ट है आपका डी, डी का मतलब दंत, ठीक है, दंत में क्या हो जाएगा आपका, ये तावर्ग हो जाएगा, पूरा तावर्ग, यानी ता था दा धा न ला और शा, ये सभी आते हैं दंत के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ओष्ठ, तो ओष्ठ में साथियों क्या हो जाता है आपका, ओष्ठ में आपका पूरा पावर्ग आएगा, क्या आ जाएगा, पावर्ग आएगा, पा फा बा भा मा और ऊ और छोटा ऊ और बड़ा ऊ, तो ये होते हैं आपके ओ वाले, ठीक है। तो ये था आपका जो है KTM 2, ठीक है, यानी कि जैसे कि हमने आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी थंबनेल पर भी और ऐसे भी, तो ये KTM का मतलब के हो गया, ठीक, KTMDO, ठीक है। तो KTM 2 कंठ तालु मूर्धा दंत और ओष्ठ, ठीक है। अब यहाँ से हम बात करेंगे आपका अल्पप्राण और महाप्राण की सुपर ट्रिक, अल्पप्राण और महाप्राण की सुपर ट्रिक, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे, तो देखिए बस नंबर याद रखें, बस नंबर याद रखें 1 से 3 1 से 5 तक में। तो अल्पप्राण आपसे पूछे तो कम हवा वाले अर्थात आपका 135, ठीक है, 135 या विषम संख्याएं जिसको कहते हैं, और अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर, ये हो जाएंगे आपका क्या अल्पप्राण में, ठीक है। अल्पप्राण यानी कि जिनको बोलने में कम हवा निकले, अल्पप्राण यानी कि 1 3 5, 1 3 5 सभी यानी कि विषम संख्याएं, अंतस्थ यानी कि 11 अलावा और सभी 11 स्वर, ठीक है। तो याद रखने का तरीका क्या होगा, अल्प का मतलब कम, शुरुआत 1 से आती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका महाप्राण, तो महाप्राण में यह क्या होगा, ज़्यादा हवा, क्या हो जाएगी, ज़्यादा हवा अर्थात सम संख्याएं प्लस ऊष्म, ठीक है, ज़्यादा हवा जिसमें निकले, ठीक है। जैसे आपका शासा साहा हो जाएगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, महाप्राण में आएगा, ठीक है। और इसको याद रखने का तरीका क्या है, महा मतलब लोगों के पास 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे ऊष्मा या एनर्जी रहती है, ठीक है, तो महाप्राण में आएगा आपका।
अगला है आपका अघोष और सघोष की ट्रिक। तो अघोष और सघोष की ट्रिक, तो यहाँ पर भी गिनती हम याद रखेंगे। तो अघोष में क्या आएगा, 12 प्लस तीनों सा। अगर आपसे पूछे कि अघोष में क्या आएंगे, तो इसमें 12 याद रखें, यानी पहला दूसरा और तीनों सा। ठीक है, याद रखने का तरीका क्या होगा, तो आ वर्णमाला में सबसे पहले आता है और गिनती 1 और 2 यह सबसे पहले आती हैं। ठीक है, तो अघोष में 1 2 और तीनों सा। सघोष का क्या हो जाएगा, तो सघोष का ध्यान देंगे। सघोष में हो जाएगा 3 4 5, 3 4 5 प्लस अंतस्थ व्यंजन यानी कि यारा लावा और हा, और अब सभी स्वर। ठीक है, सभी स्वर हो जाएंगे यहाँ पर सघोष में। याद रखने का तरीका क्या हो जाएगा, तो जो बचे वो सभी सघोष। अघोष से जो चीज़ें बच जाएं वो सभी सघोष। अघोष से आप याद रख लीजिए, यानी कि आपका 1 2, ठीक है, 1 2 और तीनों सा। ठीक है, ये आपके सघोष हो जाएंगे। और इसमें से जो भी बच जाए सबका सब सघोष हो जाएगा सघोष। और इसको घोष भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको घोष भी कहा जाता है। ठीक है, सघोष को। अगला है तीनों सा को याद रखने का जो उच्चारण स्थान की ट्रिक क्या हो जाएगी, तो अक्सर बच्चे तीनों सा में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तीनों सा में कंफ्यूज हो जाते हैं। और इसका क्रम मुख के अंदर से बाहर की ओर होता है, यानी कि तालु, मूर्धा और दंत। जैसे आपका ये वाला सा है, ये पहले आता है ना, अगर ये पहले आता है तो इसका जो है क्या हो जाएगा, तालव्य हो जाएगा। ये तालव्य वाला है, जो जिसको बच्चे सीटी वाला कहते थे कभी बचपन में आपने भी कहा होगा, तो ये सीटी का नहीं है, ये तालव्य वाला है। ठीक है, जैसे KTM 2 का टी, KTM 2 का जो टी होता है ये होता है आपका तालव्य। ठीक है, आपका सा जो है, सा यानी कि मूर्धन्य। मूर्धन्य का जैसे KTM 2 का आपका एम, KTM का एम हो जाएगा यहाँ पे। और आपका ये वाला जो होता है सपेरा वाला सा, जिसको कभी आपने कहा होगा, ठीक है, इसको कभी आपने षटकोण वाला कहा होगा, तो षटकोण नहीं बोलना होता है, यहाँ पर हम मूर्धा बोलेंगे, मूर्धन्य या मूर्धा। ठीक है, इसको आपने बचपन में क्या बोला होगा, सपेरा वाला सा, तो इसको सपेरा नहीं, ये होता है दंती वाला सा। ठीक है, तो KTM 2 का ये डी हो जाएगा। ठीक है, तो अब याद हो जाएगा ना आपको। पहले जो सबसे पहले आता है वर्णमाला में तालु होता है, बीच में जो आएगा मूर्धा है, लास्ट में वाला दंत है। तो ये वाला आपका तालव्य, ये वाला पेट फटा हुआ है तो मूर्धा या मूर्धन्य। ये जब बोलते हैं तो इसकी जीभ जो है दंत में टकराती है, तो ये दंत वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका संयुक्त या व्यंजन की इंग्लिश या स्पेलिंग। ठीक है, तो याद रखेंगे संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं हिंदी में, ये होते हैं आपके साथियों 4। कितने होते हैं संयुक्त व्यंजन, टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, तो पहला आपका है छा। छा को क्या करेंगे हम, छा किससे बनता है, अधक का और शा से। किससे बनता है, अधक का और शा से। ठीक है, यानी कि देखिए जो इसकी स्पेलिंग देखेंगे अंग्रेजी स्पेलिंग, तो KSH होती है ना छा की। तो जो आधा का मतलब का मतलब के का मतलब आधा का, और SH का मतलब मूर्धन वाला सा। दूसरा है आपका त्रा। ठीक है, टी और रा। तो आपका जो आधत्ता यानी कि आधत्ता और रा से बनेगा। जो ज्ञा है आपका, तो ज्ञा ये JN या फिर JY, सॉरी GY। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो ये आधा जा से बनेगा और इया से बनेगा। ठीक है, तो इसे संस्कृत में ज्या बोला जाता है। संस्कृत में क्या बोलते हैं, ज्या बोलते हैं इसलिए। और हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको ज्ञा बोलते हैं ना। तो इसलिए ये आधा जा हो जाएगा और इया हो जाएगा। अगला है आपका श्रा। ठीक है, आधा होता है, ये आपका होता है श्रा, तो श्रा में SHR। ठीक है, तो श्रा का मतलब आधा शा। ठीक है, आधा सा हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका रा, तो हो गया आपका श्रा। चलिए, ये हो गई आपकी जो नॉर्मल था वो हमने बताया, आपको ट्रिक भी बता दी। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं क्विक रिवीजन। ठीक है, क्विक रिवीजन शुरू करेंगे और उसके बाद हम 5 क्वेश्चन लेंगे। देखिए KTM 2 का जो था, इसका उच्चारण स्थान था इसमें के यानी कि कंठ। ठीक है, के यानी क्या था, कंठ यानी कि का वर्ग। टी फॉर क्या था, तालु यानी कि चा वर्ग। एम फॉर क्या था, एम फॉर मूर्धा, मूर्धा यानी कि आपका टा वर्ग। और डी फॉर दंत यानी कि आपका ता वर्ग। और
ओ फॉर ओस्ट यानी कि पावर के, ठीक है। अल्पप्राण महाप्राण में क्या था, तो अल्पप्राण और महाप्राण में आपका जो है अल्पप्राण में 135 यानी कि विषम, और महाप्राण में 24, ठीक है। यानी कि एक मिनट भाई स्क्रीनशॉट हो जाती है। यानी कि जो आपका अल्पप्राण था, अल्पप्राण में विषम हो जाएंगे सारे, और महाप्राण में सम। अल्पप्राण में 135 लेके चलेंगे, यानी कि पहला का, खा, गा, का और रंगा होता है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका अल्पप्राण में, यानी कि पहला का और गा और आपका अंगा, ठीक है। कौन, का, गा और अंगा, ठीक है। और महाप्राण में क्या हो जाएगा सम, यानी कि खा और घा, ये होते हैं आपका महाप्राण। अगला है आपका यहीं पर सघोष या अघोष। सघोष या अघोष में क्या होता है, तो ध्यान देंगे जो आपका अघोष होगा, अघोष में पहला दूसरा हो जाएगा, और अगर आपको उससे कहे सघोष या घोष तो 3 4 5 हो जाएंगे, ठीक है। 3 4 5 ये होते हैं आपके सघोष या घोष। चलिए अब फटाफट एक छोटा सा क्विक रिवीजन के आधार पे हम क्वेश्चन आंसर हैं आपके, मात्र 5 हैं, ज़्यादा नहीं लिया हमने, मात्र 5 लिए क्योंकि ऑलरेडी वीडियो थोड़ा सा लंबी हो चुकी है। तो जैसे आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है KTM 2 ट्रिक के अनुसार छा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। जो आपका ये छा है, छा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा आपका, के यानी कि कंठ, टी फॉर तौलब, या फिर एम फॉर मूर्धा, या फिर डी फॉर दंत। तो इसका क्या हो जाएगा, तो छा का मतलब होता है यानी कि ये तालु में आएगा, ठीक है। तालु का मतलब तालव्य, टी वाला हो जाएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका हो जाएगा तालव्य, ठीक है। अगला है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्पप्राण और महाप्राण की नंबर ट्रिक 135 और 24 के अनुसार भा कौन सा है। जो भा है आपका, भा कौन सा व्यंजन है आपको यह बताना है, कौन सा भा कौन सा व्यंजन है आपको यह बताना है। तो क्या है, क्या अल्पप्राण क्योंकि यह पावर्ग का चौथा है, या फिर महाप्राण क्योंकि यह पावर्ग का चौथा है, या फिर अघोष है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो ध्यान देंगे जब हमने आपको पढ़ाई थी अभी तुरंत, तो हमने आपको पढ़ाया था कि 2 और 4, ठीक है। 2 और 4 यानी कि महाप्राण है क्योंकि यह पावर का चौथा स्थान है, ठीक है। जो भा है 2 और 4, पा क्या लिखेंगे आप, पा लिखेंगे, ठीक है। फा लिखेंगे, बा लिखेंगे और भा लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये पहला, सॉरी ये पहला तो इसमें जाएगा, तो पहला लेना नहीं मुझे, दूसरा और चौथा लेना है, तो दूसरा ये फा और भा, ठीक है। तो भा आपका क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, यानी कि क्योंकि यह पावर्ग का चौथा वर्ण है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो सा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, तालु है, मूर्धा है, फिर दंत है, ठीक है। तो हमने आपको तीनों सा बताए हैं कौन कौन सा होता है, तो तीनों सा में आपका ये वाला कौन सा हो जाएगा, तो ध्यान देंगे ये कौन सा होता है, ये वाला सा, ये होता है दंत वाला, ठीक है। दंत वाला जैसे कि फिर से एक बार अच्छा देख लीजिए आप, जो ये वाला सा होगा, ठीक है, ये कौन सा होता है, ये तालु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये तालु हो जाएगा। ये वाला जो है, ठीक है, ये वाला तो आपका ये कौन सा होता है, ये दंत होता है, ठीक है, दंत होता है। और जो आपका ये वाला होता है ये क्या होता है, ये हमने आपको बताया था पहले, ये जिसका पेट फटा हो ये मूर्धा, जो बीच में डंडी पड़ी हो ये दंत, और ये जो ये वाला सा है ये आपका तालु है, ठीक है। अगला है लास्ट बचा हुआ है, अच्छा ये चौथा ये भी ना, तो ये यहाँ पे देखिए अघोष वर्णों की शॉर्ट ट्रिक्स 12 के अनुसार इनमें से अघोष वर्ण कौन सा है, गा, घा, खा या फिर जा। तो इसका जो अघोष होगा इसमें आपका सी की तरफ जाएंगे, सी यानी कि आपका खा जो हो जाएगा, का और खा, ठीक है। पहला और दूसरा होता है 12 की ट्रिक के अनुसार पर पहला और दूसरा होता है ना, तो आपका हो जाएगा आपका खा। नेक्स्ट है आपका छा वर्ण की इंग्लिश स्पेलिंग ट्रिक के अनुसार इन वर्णों से मिलाकर बनता है। तो ये जो आपका छा है, ये छतरी वाला छा, ये इसकी ये किन किन वर्णों से बनता है, आपका ए है का और सा, का और इस सा से, या फिर आपका मूर्धा आधा का और मूर्धन सा, या फिर आपका
आधा का और दंतिसा, या फिर आपका चा और छा से, तो किससे बनेगा? तो यहाँ पर सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन बी की तरफ, ठीक है। ऑप्शन बी यानी कि आपका आधा का और मूर्धन्य सा से ये बनता है। तो ये था आपका वर्णमाला। हमने आपको बिना ट्रिक के भी बताया और ट्रिक के माध्यम से भी बताया, और उसके हमने 5 क्वेश्चन भी लिए जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो अब इसको सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कर देंगे, और जो लोग चैनल पर पहली बार हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।